हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल द गोल लर्निंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो अक्सर बिहार इंटरमीडिएट के जीव विज्ञान विषय में जनन चैप्टर में पूछे जाते हैं, अतः आप अपनी निश्चित सफलता के लिए इसे अवश्य पढ़ें ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, केंचुआ किस प्रकार का प्राणी है? एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। इसका सही जवाब द्विलिंगी होता है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। इसका सही जवाब जलकुंभी है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। इसका सही जवाब पराग होता है। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन 124, दूसरा 31, तीसरा 30, चौथा 62। इसका सही जवाब 31 होता है। मध्य चक्र में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी। मध्य चक्र सभी में पाई जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक या मुकुलन। इसका सही जवाब लैंगिक जनन होता है। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ब्रायोफाइलम, जलकुंभी, अगेव या केला। इसका सही जवाब जलकुंभी होता है। सल्क कंद का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अदरक, दूब घास, प्याज या आलू। इसका सही जवाब प्याज होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है बाह्य, आंतरिक, जल में या हवा में। इसका सही जवाब आंतरिक होता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है किनमें? मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर या इनमें से सभी। यह मधुमक्खी में पाया जाता है, यानी इसका सही ऑप्शन बी है। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है ऑर्थोफिली, एंटोमोफिली, क्रिप्टोफिली या हाइड्रोफिली। इसका सही जवाब क्रिप्टोरोफिली होता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स, द्वितीयक केंद्रक। इसका सही जवाब द्वितीयक केंद्रक होता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक, एवं बी दोनों या आंतरिक निषेचन। इसका सही जवाब अलैंगिक जनन है। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? N, 2N, 3N या ए और बी दोनों। इसका सही जवाब 3N होता है। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाता है? मेटाजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण या मेटास्टेसिस। इसका सही जवाब कायांतरण होता है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स या ब्रायोफाइट्स। इसका सही जवाब क्रिप्टोगैम्स होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष या भ्रूण। इसका सही जवाब भ्रूणपोष होता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, वसीय भाग, गर्भाशय या फैलोपियन नली में। इसका सही जवाब फैलोपियन नली होता है, जहाँ
निषेचन होता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से या विखंडन से। इसका सही जवाब विखंडन से। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पारामीशियम में, जलकुंभी में या अमीबा तथा पारामीशियम दोनों में। इसका सही जवाब अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है। कोनोडिया का निर्माण किसमें होता है? पेनिसिलियम, स्पाइरोगायरा, कारा या फर्न। इसका सही जवाब पेनिसिलियम होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, म्यूकस में, पाइनस में या फर्न में। इसका सही जवाब ईस्ट में। ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या सभी में। इसका सही जवाब सभी में। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बांस, आम, लीची, जामुन। इसका सही जवाब बांस होता है, जो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प पैदा करता है। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधों को कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? 8 माह, 5 माह, 6 माह, 12 माह। इसका सही जवाब 8 माह होता है। पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? स्पंजों में, स्पाइरोगायरा में, पेनिसिलियम में या कारा में। इसका सही जवाब होता है स्पंजों में। मनुष्य के यगुमकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 23, 44, 46। इसका सही जवाब 46 है। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं स्पंज, टेपवर्म, जोंक या इनमें से सभी। इसका सही जवाब इनमें से सभी होता है। इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ या इनमें से सभी। इसका सही जवाब सभी होता है। मुर्गी में भी होता है, सांप में भी होता है और मगरमच्छ में भी होता है। ये सारे अंड प्रजक हैं। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन, अनिषेक जनन, आंतरिक निषेचन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बाह्य निषेचन होता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा या इनमें से सभी द्वारा। इसका सही जवाब इनमें से सभी द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? मुकुलन, लेयरिंग, बोना या दाव लगाना। यहाँ बोना विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? मेढक, हिरन, मनुष्य, घोंघा। इसका सही जवाब मेंढक होता है, जिसमें बाह्य निषेचन होता है। निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है? मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। यहाँ मुर्गी सजीव प्रजक नहीं है। निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। इसका सही जवाब पपीता होता है, ये उभयलिंगी पादप नहीं है। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, सभी। इसका सही जवाब शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये तीनों जल के माध्यम से निषेचन इसमें होता है, जल के माध्यम से निषेचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केंचुआ, फीताकृमि, घरेलू मक्खी। इसका सही जवाब घरेलू मक्खी होता है। अगैव में वर्ती प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, संकर द्वारा, आश्वलन द्वारा या राइजोम द्वारा। इसका सही जवाब बुलबिल द्वारा होता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।